सो मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब है और उसकी आयत नंबर 41 से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बपतिस्मा का जो अमल था वो बखूबी सरअंजाम पाया और बड़े अच्छे और बहसन तरीके से खुदावंद के कलाम को आप सब ने अपनी ज़िंदगियों में पूरा किया। और अब जिस तरह एक डॉक्टर मेडिसिन देने के साथ उसका परहेज़ बताता है और अक्सर औकात पेशेंट जो है वो खुद डॉक्टर से ये पूछता है कि जी मेडिसिन तो डॉक्टर साहब आपने हमें दे दिया, लेकिन इसके साथ अगर कोई परहेज़ भी है तो वो भी हमें बता दिया जाए। तो इसी तरह बपतिस्मा का ये जो एक ख़ास अमल है उसके बाद खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है। कलाम हक में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के बाद एक ख़ास बात जो है वो आगे लिखी गई है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो ये चार बातें जो हैं ये बपतिस्मा के बाद इंसान की ज़िंदगी में, हर उस भाई और बहन की ज़िंदगी में, हर उस बेटे और बेटी की ज़िंदगी में इन चार बातों का होना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक कि वो रसूलों से तालीम पाता रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद तू कौन और मैं कौन, या बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह डॉक्टर से मेडिसिन ले ली तो उसके बाद हमें नहीं पता डॉक्टर किस हाल में है, डॉक्टर को नहीं पता कि पेशेंट किस हाल में है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, रूहानी तौर पर ऐसा मामला नहीं होता। रूहानी तौर पर यह है कि जब कोई बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा जो है ये दरअसल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है बपतिस्मा जो है ये एक रूहानी पैदाइश है। बपतिस्मा जो है ये एक नई पैदाइश है। बपतिस्मा जो है ये नए सिरे से पैदा होना है। बपतिस्मा जो है ये बिल्कुल उसी तरह से रूहानी तौर पर जिस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक शीरखार बच्चा होता है, जब उसकी पैदाइश होती है तो उसके बाद फौरन बाद जो है उसे मदर फीड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि माँ का दूध जो है वो उसको पिलाया जाए या उसको मिले। तो सेम इसी तरह से जब भी कोई बपतिस्मा लेता है तो उसके बाद जरूरी है कि रूहानी तौर पर खुदा का कलाम सुनने और सीखने के लिए वो खुदा के खादम के साथ रफ़ाकत रखे। जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल ने फरमाया कि बस मुझे तुम्हारी तरफ से फिर जनने कैसे दर्द लगे हैं। खुदा का बंदा कहता है कि मैंने जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है उसी तरह मैंने भी तुम्हें रूहानी तौर पर पैदा किया है। उसी तरह दर्द मुझे भी लगे हैं जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के टाइम लगते हैं। तो डेफिनेटली जब बच्चे माँ की तरह वो बच्चों को पैदाइश दे रहा है, उनकी विलादत हो रही है रूहानी तौर पे, तो पैदाइश के फौरन बाद जिस तरह बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है उसी तरह रूहानी तौर पर हर उस बेटे और बेटी को, भाई और बहन को बपतिस्मा लेने के बाद इस खालस रूहानी दूध की ज़रूरत होती है जो कि खुदा के खादम के वसीला से ही उस तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए यहां पर दूसरी बात बताई गई है कि रफ़ाकत रखना। डेफिनेटली कोई खुदा के खादम के साथ रफ़ाकत रखेगा तो फिर ये रूहानी दूध जो है वो उस तक पहुंचता भी रहेगा। तो उसके बाद आगे लिखा है कि फिर वो रोटी तोड़ने, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून में वो शरीक हो सकता है। और उसके बाद चौथी बात जो यहां पर बयान की गई है वो है दुआ करने में मशगूल रहना। यह क्यों जरूरी है? बाकी के सारे जो अमल हैं उन सब को कायम रखने के लिए या उनमें पुख्तगी पैदा करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो बपतिस्मा याफ्ता भाई या बहन, बेटा या बेटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारे।
इस तरह के कलाम खुदा में लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। सेम इसी तरह से जब कोई बपतिस्मा ले लेता है तो उसी जो है उसे भी मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं वो उसे दरपेश होते हैं, उसे उनका सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में गुजारा जाए ताकि आजमाइश में ना पड़ सकें। हालेलुया। और आखिरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि कलीसिया के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया, बपतिस्मा के टाइम भी मैं ये बात कर रहा था कि बपतिस्मा के बगैर कोई कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जब कलीसिया का हिस्सा अब आप बन चुके हैं तो अगला स्टेप जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया के लिए एक और लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है, अमारत। एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सा है? अमारत। तो अमारत जो है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी अमारत जो है वो 4 सतूनों पे कायम होती है। कोई भी अमारत जो है वो 4 सतूनों पे कायम होती है। जिस तरह ये बिल्डिंग, ये चर्च बिल्डिंग है, इसको हम देख रहे हैं तो ये 4 सतूनों पे कायम है। इनमें से एक भी सतून अगर जो है वो गिर जाता है या खोखला हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो क्या होगा? अमारत गिर सकती है, इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो 4 बातें हैं बपतिस्मा के बाद, यानी कि रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना और रोटी तोड़ना और दुआ करने में मशगूल रहना, सेम लाइक ये रूहानी तौर पे कलीसिया को चूंकि इमारत कहा गया है तो ये 4 बातें जो हैं, ये 4 बातें उस कलीसिया की इमारत के 4 सतून हैं। इन 4 सतूनों पे जो है वो कलीसियाई इमारत कायम रहती है। तो इसलिए जितने भी आज बैप्टाइज हुए हैं उन सब के लिए ये खुदा का कलाम है कि इन 4 सतूनों को आपने हमेशा कायम रखना है। रसूलों से तालीम पाना, पहला सतून। खादमों के साथ रफाकत रखना, दूसरा सतून। खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून में शिरकत करना, तीसरा सतून। और चौथा सतून जो है वो है ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के हुजूर दुआ में गुजारना या उसके कदमों में गुजारना या पोशीदगी में जो है वो खुदा के साथ राबते में रहना। ये 4 सतून जो है जिस बपतिस्मा याफ्ता भाई या बहन, बेटे या बेटी की जिंदगी में होंगे वो रूहानी तौर पर जो है वो कायम भी रहेगा, बढ़ेगा, तरक्की भी वो करेगा। हालेलुया। तो मेरा ख्याल है कि कोई इंग्लिश में मैंने कलाम नहीं सुनाया, सारी बातें बिल्कुल ईजी थी। ये परहेज आपको बताया और साथ में इलाज भी आपको बता दिया। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो हैं वो बाद में बाज़-औक़ात लोग जो हैं ये बात करते हैं, अच्छा जी पास साहब आपने फलां को भी बैप्टाइज कर दिया, फलां को भी बपतिस्मा दे दिया, उसने तो ये, अब तो वो ये कर रहा है, अब तो वो ये कर रहा है। अच्छा पादी साहब अब 24 घंटे क्या उसकी निगरानी करते हैं? हाँ, पादी साहब 24 घंटे उसके साथ साथ रहते हैं। हाँ, दुआ खुदा का खादम जो है वो उन बच्चों के लिए जरूर करता है, लेकिन चूंकि रूहानी तौर पे खुदा के खादम की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि पैदाइश से लेकर एंड तक जो है उसको गाइड किया जाए, तालीम दी जाए। अब आपको ये 4 सतून बताए नहीं गए बहमजद, अब ये 4 सतून बता दिए गए हैं ना। तमाम बातों पे कायम रहना किसका फर्ज है? आप लोगों का। चूंकि आप बैप्टाइज हुए हैं ना तो अब आपको बता दिया गया है कि आगे क्या करना है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रफाकत रखना, इसीलिए कहा गया है कि फिर अगर कोई अदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है, आप खुदा के खादम के साथ डिस्कस करें। मजीद जो रहनुमाई होगी खुदा का खादम आपको देगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक जिस तरह ऊपर वाली आयत में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह अल कुद्स इनाम में पाओगे। ये हिस्सा जो है ये अभी हम इस पे अमल करके आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने इसी हिस्सा को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया है। तो अब उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और उसके बाद जो बात मैं वहां पर भी आपको बता रहा था, आगे लिखा हुआ है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में 47वीं आयत मुबारक में लिखा है, और वो लोग खुदा की हमद करते और सब लोग जो
सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। किन में? रसूलों में। वो शामिल हो जाते थे, वो कलीसिया का हिस्सा बन जाते थे। तो इसलिए मेरे अजीजों, अब बपतिस्मा के बाद जो है, अब आप कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। चर्च की जो मेंबरशिप है उसमें तो कोई भी बंदा एंट्री ले सकता है, कोई भी खानदान, कोई भी फैमिली जो है वो चर्च के अरकान में शामिल हो सकते हैं, अपना अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए कुछ रूहानी क़वायद ज़वाबत हैं, जब तक वो अमल में नहीं आते कोई बंदा जो है वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता। गैदरिंग हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है, चर्च भरा हो सकता है, लेकिन कलीसिया का जो हिस्सा है वो चंद लोग होते हैं जिन्होंने वाकई में अपने गुनाहों का इकरार किया होता है, जिन्होंने वाकई में तौबा की होती है और अपनी तौबा पे वो कायम होते हैं, जिन्होंने वाकई में बपतिस्मा लेके खुदा के साथ वफादारी से चल रहे होते हैं। दर हकीकत वो लोग कलीसिया का हिस्सा हैं, वो कलीसिया हैं। तो आज आप लोगों ने खुदावंद के पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा किया है, तो अगले जो 4 सतून बताए गए हैं इनको भी आप इसी तरह अगर वफादारी से पूरा करते रहते हैं तो रूहानी तौर पर जरूर आप बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, और मजीद रूहानी तौर पर आपके वसीला से और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।